न्यायिक सेवा सम्मेलन में बोले योगी आदित्यनाथ, स्टूडेंट न्याय व्यवस्था से खुलेगा विकसित उत्तर प्रदेश का द्वार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उस समय हो रहा है जब देश संविधान लागू होने के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस अवसर पर पूरे देश में संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता के आयोजन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय, समता और बंधुता संविधान की आत्मा है और यही इस सम्मेलन की भी आधारशिला है। उन्होंने गर्व जताया कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में है और प्रदेश की न्यायिक सेवा में अपने 102 वर्षों के इतिहास में कई उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह परंपरा भविष्य में और मजबूत होगी। विकसित राज्य के लिए अच्छी न्याय व्यवस्था जरूरी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा है, जो इस दिशा में शुरुआत राज्य से ही करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है तो सबसे पहले न्याय व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम और त्वरित बनाना होगा। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश की जिला एवं ट्रायल अदालतों ने 72 लाख मामलों का निस्तारण किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अभी भी 1.15 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जितनी तेज गति से न्याय मिलेगा, जनता का विश्वास उतना ही मजबूत होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि न्याय सिर्फ दंड देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और विश्वास का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये कानून दंड पर नहीं बल्कि न्याय पर आधारित है और भारत की न्यायिक प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि न्यायाधीशों के लिए एयर कंडीशनर और सुविधा प्रदान की जाएगी और उसकी सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भी शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। इस सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकार न्यायिक प्रणाली को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है और न्यायपालिका की भूमिका को सुशासन और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला मानती है। 102 वर्षों के अपने इस इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और मुझे विश्वास है कि आज जब यहां पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, तो वे सभी न्यायिक अधिकारी न केवल यहां पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों की एकता, परस्पर सहयोग और व्यावसायिक दक्षता का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। आज यहां प्रदेश के हमारे मुख्य न्यायाधीश जी का भी और प्रदेश के हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा हमारे तमाम अन्य न्यायमूर्ति गणों का हमें यहां सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यह मेरे लिए और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा था। विकसित भारत कैसा होगा, इसकी शुरुआत
हमें अपनी इकाई से प्रारंभ करना होगा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, हम लोग जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में केवल विकास की इकाई आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि समग्रता को लेकर के जब चलेगी तो वह समग्रता सबकी खुशहाली का कारण बनेगा, सबकी समृद्धि का कारण बनेगा और उसका रास्ता प्रारंभ होता है एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था से। न्याय सुगम भी हो और त्वरित भी हो। सुशासन के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें न्याय को उतना ही सुगम और उतना ही त्वरित भी बनाना पड़ेगा।